कि लगेज जो हो गया है वो 10 किलो एक्स्ट्रा हो गया। 10 किलो यानी कम से कम 8,000 रुपये ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं इस चीज़ का। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो पापा डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं बैग, और ये रहा मेरा, वो भी डाल रहे हैं। नहीं अभी वॉच बॉक्स डाल रहे हैं, ऊपर ही रख दिया, छोड़ दिया। जाओ कर लो अपने आप से जो करना है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। वालो ठीक शिबानक पार्किंग नेबर करिए बोलो। क्या क्या बोल रहे हैं ये? मेरे सदा अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कश्मीरी में कैसे बोलोगे आप? योर यू ये छ असल ये छ नो का टेंशन निम्डा डोजरस टेल मी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, आप देख सकते हो। और ये है मेरा लुक आज का, जो कि आपने व्लॉग में देखा था। मैं ये रेड टेप के जॉर्डन लेने गया था, वो पहने हुए हैं। और ये मेरा कोट सूट। तो चलिए अब निकलते हैं कश्मीर के लिए। फ़्लाइट है हमारी 9:30 बजे की, और चलते हैं। और रास्ते में जो भी हमारी जर्नी में होता है वो आपको दिखाते हैं, और आप साथ बने रहिए। और एक ज़िंदगी का बहुत ही मतलब इंतज़ार वाला लम्हा इस शूट का था, और साथ में ही बहुत ही अच्छा माशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ को मैं और आपको लोगों को दिखाता रहूँगा, आप साथ बने रहिए। और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा अपनी दुआएं मेरे साथ रखें। तो इंशाल्लाह चलते हैं, और बस यही दुआ करते हैं सेफ पहुँचें और सब अच्छे से ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी जैसा कि आप देख सकते हो, अभी अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है सब जगह, और अब 5:30 हो रहे हैं। मैंने कैब बुक की है, और कैब बस आती ही होगी। अब ये रहा, लगेज काफ़ी हो गया है, इस वजह से हैं तो हम 3 लोग, बट फिर भी मैंने एक 6 सीटर करी है, बिकॉज लगेज काफ़ी हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ हमारे साथ और कौन है। वालेकुम अस्सलाम। चले, ये रहा हमारा सारा लगेज, ये रहे पापा, और ये आफ्ताब हमें ड्रॉप करने आया है कि चलो जाते जाते तो चलिए अब बस कैब का इंतज़ार है, और कैब आएगी, फिर सामान को हम कैब में रखते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। फर्स्ट टाइम टूर लग रहा है कश्मीर का? हाँ, कश्मीर का पहली बार ही है, और इतना बढ़िया लगेगा ये नहीं पता था। तो ये 2 चीज़ें एक साथ हो रही है। एक तो कश्मीर का टूर है, फिर सब लोगों के साथ है, तो ये और अच्छी बात है। तो चलिए कैब हमारी आ चुकी है अब, और अब इसमें सामान लोड करते हैं और निकलते हैं। अच्छा गाइस, अभी थोड़ा एक मतलब सूरज निकलने की वजह से थोड़ा उजाला सा हो गया है, और जस्ट 3 कर लो, चलो तुम भी कर लो, नहीं कर लो नहीं बोल लो, तुम भी बोलो ना। मैं कर रहा हूँ तो यही तो दिक्कत है। तो फिर रुक जाओ ज़रा 2 मिनट, मेरे बाद ले लेना। तो गाइस अभी पहुँचने में हमारे 30 मिनट हैं। अच्छा, जीशान भाई की हमारे साथ पहली ट्रिप है ये, और मतलब एक जो हमारा दिल्ली वाला शूट था उस पर जीशान भाई जा चुके हैं हमारे साथ, मतलब हमारे साथ नहीं, हमारे एज अ प्रोडक्शन हाउस मैनेजर के तौर पे और भाई बंधु के तौर पे जा चुके हैं। बट ये अब साथ में फर्स्ट ट्रिप है कश्मीर की। अब इंशाल्लाह इरादे तो और अच्छे हैं आगे के लिए, कि इंशाल्लाह आगे तक साथ रहेंगे और बढ़िया काम करेंगे। तो देखते हैं कि जीशान भाई की मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारे साथ। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये अभी भी मैंने रिवील नहीं किया है आप लोग को कि मतलब वो प्रोजेक्ट है किस बारे में। कश्मीर है, मैं शूट है, ये तो मैंने बता दिया, बट मैं चाह रहा हूँ कि सीधा एकदम सरप्राइज़ ही मिले आप लोग को। इस वजह से मैं धीरे धीरे करके
हो सकेगा थोड़ी थोड़ी क्लिप अगर मैं व्लॉग में डालूंगा तो हो सकता है आपको पता लग जाए कि कौन को आर्टिस्ट है और कौन कौन टीम मेंबर है, किस तरीके का काम है, किस लेवल का शूट है। तो इंशाल्लाह ऐसी स्टे ट्यून बने रहिए और मैं आपको अब एयरपोर्ट पहुंचकर फिर आपसे बात करता हूं। तो गाइस फाइनली अब एयरपोर्ट में आ चुके हैं। ये रहा हमारा एयरपोर्ट। चलिए पूरा निकलते हैं और अनलोड करते हैं हमारे लगेज को। तो गाइस अभी हमने अपना लगेज अनलोड कर लिया है और अब चल रहे हैं ट्रॉली लेने के लिए, बिकॉज लगेज ज़्यादा है तो बिना उसके बात बनेगी। आइए दो आएंगी। अच्छा गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि हम अपने शूट के हिसाब से लेकर आए थे, जो भी लगेज लेकर आए थे, पर अब थोड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि लगेज जो हो गया है वो 10 किलो एक्स्ट्रा हो गया। 10 किलो यानी कम से कम 8,000 रुपये ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं इस चीज़ का। तो अब हमने थोड़ा अनपैक किया है, इन बैग को सेटल डाउन कर दिया है यहाँ पे वेट करके। ये बैग है, इसमें भी थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़ेस करनी पड़ती है। चलिए इससे निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हमने जो भी अनपैकिंग की थी अब पूरा पैक कर चुके हैं। ये हमारा एक बैग एक्स्ट्रा हुआ है जो कि अब ये वाला बैग हमें घर पहुंचाना पड़ेगा। अब ये एक एक लगेज है और एक एक हैंड बैग है। तो आज ये दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ। जब मैं दिल्ली टू मुंबई जा रहा था शूट के लिए तो उसमें भी सेम कंडीशन और उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम हुई थी कि उसमें लगेज ज़्यादा था। बट कभी भी आप शूट पे जाते हो तो आप ये भी सोचते हो, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि आप अपना जो भी मतलब लगेज है जो भी है आप उसको अच्छे से अच्छा रख लो। बट यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और सेम यही हुई है हमारी तरह। जैसे हम हैं वैसे ये भी हैं और बाकी लोग अदर भी हैं। तो चलिए अब तो गाइस अभी हमारा बैग अंदर जा रहा है और इन्होंने फाइनली अभी एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई अभी ये जाने देंगे। तो अब बस यहाँ से हम अपना बोर्डिंग लेके फिर अंदर चेक इन करेंगे, जो कि हमारे हैंड बैग्स हैं ये। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब हम जो हमारा लगेज था वो तो हमने दे दिया और अब हम आ गए हैं अंदर जो बैग चेक इन होता है। बट हम जो सोच रहे थे कि ये वाला बैग जो हमारा एक्स्ट्रा है, तो अब इस वाले बैग को जिसके लिए हम छोड़ रहे थे वो नहीं आ पा रहे किसी वजह से। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सामान एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अंदर से तो वहाँ से निकल गए, अब उन्हें पता नहीं है कि हमारे पास ये भी बैग है। हालांकि ये गलत है बट फिर भी जब ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ अब ये हमारे 3 बैग हो चुके हैं, सबके हैंड बैग। और जो हमारा चौथा बैग था हमने उसका पूरा, क्योंकि वो जो चौथा बैग था केवल उसी में 15 किलो था, अब वो 15 किलो हमने इसी में एडजस्ट जैसे तैसे कर दिया है। अब 2 चीज़ रह गई हैं, एक ये मेरा ब्लेजर रह गया है और एक ये रह गया है। तो इसको मैंने सोचा है कि हाथ में ही अपने इस तरीके से सिंगल कैरी करूँगा मैं। और दिशान भाई तुम्हारे साथ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा होगा तुम्हारे साथ। ओवरलोड का तो पहला ही बार है। तुम ले नहीं आते हो ना इतना लगेज, हमारे साथ होता रहता है, हम यूज्ड टू हो गए हैं। कर लिया हमने, उसे यूटिलाइज कर दिया। वो होता कैसे एडजस्ट, अब देख 15 किलो जो बैग था वो 15 किलो अब इन्हीं में एडजस्ट हो गया है और एक एक हैंड बैग में आ गया। ये हम ट्रेन की तरह जुगाड़ कर रहे हैं फ्लाइटों में। ऐसे ही होता है। अच्छा, टाइम से पहले आने का फ़ायदा भी ये हुआ कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम था वो यहाँ पे मैनेज हो रहा है। हाँ। वरना तो दिक्कत हो जाती है एंड टाइम पे। अब हमें यहाँ पे इन एडजस्ट में ही करीब 1 घंटा हो गया हाँ, है। 1 घंटे हमने हो गए। 6:30 बजे एंट्री की थी। अच्छा एक चीज़ मैं दिखा दूँ, मेरा एक वॉच बॉक्स था जो कि चला गया है अभी, उसको हमने सोचा कि चलो ठीक है जाने दो। नहीं पापा वॉच बॉक्स लेकर आ रहे हैं, अरे बैग भी लेकर आ रहे हैं। अच्छा नहीं, तो पापा डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं बैग और ये रहा मेरा, वो भी डाल रहे हैं। नहीं अभी वॉच बॉक्स डाल रहे हैं, हैं। ऊपर ही रख दिया। छोड़ दिया कि जाओ कर लो अपने आप से जो करना है। तो गाइस पापा ने अभी जो हमारा एक एक्स्ट्रा बैग था वो भी डस्टबिन में डाल दिया, मेरा स्पेशली वॉच बॉक्स वो भी डाल दिया। अब एडजस्ट हमने कैसे किया है, मैंने 3 पेन रखी है,
जीशान भाई ने मेरे 2 ब्रेसलेट पहने हुए हैं, वॉच पहनी हुई है। तो अब चलिए, सारी चीज़ हो गई है, अब निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैं हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखाता हूँ, घंटा बाबा। तो मैं ये चीज़ पहले भी अपने व्लॉग में दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोटो स्पॉट है, जहाँ पे आप अपना फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। लगभग मेरे हिसाब से ये वाली है हमारी, ये वाली स्पाइस जेट यही है ना, यही है अपनी। गाइस ये वाली फ़्लाइट है हमारी। अभी इसमें कुछ लगेज फिल किए जा रहे हैं और ये इंडिगो है। हमें अभी स्पाइस जेट में जाना है और ये सारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं ये सब वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का। इंडिगो ही है सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयरपोर्ट पे। इंडिगो की सर्विस बहुत अच्छी है, इंडिगो की बहुत अच्छी सर्विस है। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि अभी हमारे पास क्या टाइम है, अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं 8:30, अभी 8:15 है ना, सॉरी। अभी हमारे पास 1.25 घंटा है, तो चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। तो अब चल रहे हैं फ़्लाइट में, जो कि हमारी सामने वाली स्पाइस जेट है। अच्छा, अब क्या हुआ था कि बैग प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, ठगने की सोचा बहुत ज़्यादा। स्पाइस जेट वाले ये सोचते हैं कि हम बस किसी भी तरीके से इसका भी ले लूँ, उसका लाओ, अब दो इस पर रख ले रहे, लाओ इस पर रख लूँ, मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ, लाओ। तो गाइस अब फाइनली बैठ गए हैं फ़्लाइट में और इतना इंतज़ार किया, इतने परेशानियों से जूझे, 2 3 बार पैक किया, अनपैक किया। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा लगेज हुआ था उसको भी हमने अपने हैंड बैग में ही एडजस्ट किया, क्योंकि मैं इस चीज़ को फिर से मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज़ कि 15 किलो का एक्स्ट्रा लगेज, यानी 7 किलो का कैरी बैग हो, जो हैंड बैग होता है, 15 किलो के 2 ही हो गए। तो इस वजह से फिर भी हमने 2 लोगों का एडजस्ट हम तीनों में ही बैग में जैसे तैसे किया। तो बहरहाल हमारी वो, वरना हमें अपना जो भी सामान था यहीं छोड़ना पड़ता और वो लॉस होता, क्योंकि और मैं नहीं चाहता था कि एक भी पैसा ज़ाया जाए। दूसरी चीज़ ये कि ना तो कोई आ सकता था, वो एक मजबूरी वाली बात हो गई। हमने फ़ोन भी किया था जीशान भाई के फ्रेंड को, पर वो भी अपनी मजबूरी बताया और वो भी नहीं पा पाए। तो चलिए अब यहाँ से इंशाल्लाह टेक ऑफ करेंगे। अभी बज रहे हैं 8:30, अभी 8:30 बज रहे हैं और अब बस इंतज़ार है श्रीनगर पहुँचने का और अपना शूट में जो भी होता रहेगा मैं बिल्कुल आपको बताता जाऊँगा। तो गाइस अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं और रनवे पे हमारी ये फ़्लाइट उड़ भी रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, स्पाइस जेट में ये थोड़ा विंडो का प्रॉब्लम है, बहुत गंदी है यहाँ पे, इस वजह से प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। बाकी अब हम बस टेक ऑफ ही करने वाले हैं, तो दुआ करते हैं इंशाल्लाह सफ़र अच्छा हो। और हमारे ये व्लॉगर, मैं वो टाइम लैप्स वाली क्लिप ले रहा हूँ जिससे अब विमान उड़ता हुआ नज़र आएगा, डायरेक्ट एरोप्लेन। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे की क्लिप जीशान भाई से लेके डाल दूँगा, ठीक है। आज हम टेक ऑफ कर चुके हैं, अभी हमने टेक ऑफ कर लिया है। अभी देखिए जीशान भाई के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है अभी। तो गाइस अभी हमने ना टेक ऑफ हो गया हमारा फ्लाइट का, और ये अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में टाइम लैप्स फ्लाइट मोड, पापा फ्लाइट मोड पे अभी फ़ोन डाल रहे हैं। तो आपको ये बाहर मुझे भी दिखाने दो, तुम्हें दिखा ये बात।
फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी हमारे पास आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री नाचोस रियल जूस पापा के लिए। ईशान भाई का बस ये एक प्रॉब्लम हो गई कि ईशान भाई ने फ़्लाइट थोड़ा हमसे 3 दिन बाद कराया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे साथ है तो ये भी सब इन्हीं का है, तो इसी में शेयर करेंगे। चलिए ईशान भाई अनबॉक्स करो इधर, खोलो खोलो है नाचोस है ये, खोलो ओपन करो। ओपन करो तो ये नाचोस है गाइस, ये बेसिकली ये चिप्स हैं, इसको इन चिप्स को हमें डिप करके ही खाना है। ये भी खोलो, ये भी खोलो, ये दोनों कैसी है बताओ? अच्छे होते हैं तो इतने भी कुछ खास नहीं है पर ठीक है, बेकार है। आई वैसे बेकार है, बेकार मज़ा नहीं आया, बकवास। नहीं फैट फ्री है ना ये, उससे क्या मतलब है, जायका नहीं है। और दूसरा कौन सा होता है होगा जायका और बिगड़ेगा। ये नाचोस शुरुआत की पहली बाइट में बहुत अच्छा लगा, पर अब इतना जायका ख़ास नहीं है। पर एक चीज़ है, फ़्लाइट में आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे, फिर भी जो भी है ठीक है, इतना कोई बेकार भी नहीं है। अच्छा शुरू में पसंद आया, ठीक लग रहा। ये हमारे यूट्यूबर निकाल लिया व्लॉग। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, ये ना बेसन के बनते हैं ना आटे के बनते हैं। कॉर्नफ्लावर होता है जो कि मक्का होता है, मक्का का आटा होता है कॉर्नफ्लावर आटा, ये उसका होता है फैट फ्री। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे बतानी चाहिए तो मैं शेयर कर रहा हूँ। पता है मुझे, पता है तुम्हें? बड़े लोग बड़ी बातें ऑलरेडी सब पता है। तो गाइस अब हम लैंड कर चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी होगी लैंडिंग। अब बस यहाँ से अब निकलते हैं और जो हमें लेने के लिए आए हैं उनके पास चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सारे सिम के नेटवर्क गायब हो गए, चलो तो यहाँ पे एक सिम लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही यही मुसीबत है सबसे बड़ी। तो गाइस चलते हैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना है। और तो गाइस अब पहुँच गए हैं श्रीनगर और ये रहा श्रीनगर एयरपोर्ट और इस फ्लाइट से हम आए हुए हैं और अब चल रहे हैं। पहले तो मेन गेट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे सबसे पहले हम सिम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लैंड करते के साथ ही यहाँ पे नेटवर्क चले गए हैं। जो कि हमारी टीम है उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले हमें सिम लेनी है और जो हमें ड्राइवर लेने के लिए आए हैं उनसे बात जब ही हो पाएगी जब हम नई सिम ले लेंगे। अब देखते हैं क्या प्रोटोकॉल है यहाँ का और क्या मतलब आईडी हमें देनी पड़ेगी सिम लेने के लिए। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है श्रीनगर में और कश्मीर में, तो अब देखते हैं कि यहाँ के रूल रेगुलेशन अभी पता नहीं है। ईशान भाई लैंड हो गए हो? हाँ फिर बहुत सुकून से, बड़ी जल्दी। अच्छा बहुत जल्दी हो गया। हम तो ये हैरान थे क्योंकि फ़्लाइट जो थी ना, हम ये सोच रहे थे फ़्लाइट थी 1.5 घंटे की, क्योंकि 9:30 बजे हमने टेक ऑफ किया था और लैंडिंग हमें करनी थी वो करीब 11 बजे और अभी 10 बजे 10 सवा 10 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई है।
इतनी जल्दी होती कैसे ये तो मुझे पता नहीं, पर चलिए अब चलते हैं और सिम लेते हैं। अच्छा गाइस, अब ले रहे हैं हम सिम। ये सिम काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अभी यहाँ पर जो सिम मिलती है, जो हमारी दिल्ली या बॉम्बे या फिर अपने तरफ की जो भी होती है, यहाँ वो प्रीपेड थी, यहाँ पे पोस्ट पेड चलता है। तो अब सेकंड थिंग ये कि अब जब सिम ले रहे हैं, ये 600 रुपये की हमें एक दे रहे हैं, तो हम ले रहे हैं इस चीज़ के लिए 2 सिम। तो चलिए, अब ये हमारा लगेज है, अब ये लेकर फिर अपने निकलेंगे और चलेंगे। सिम ले लें पहले। तो गाइस फाइनली हमने सिम मिल गई है हमें, जियो की सिम। अच्छा, अभी जैसे वहाँ की सिम यहाँ नहीं चल सकती, तो अभी जितने भी 10-12 दिन हम यहाँ पर हैं, यहाँ की सिम फिर दोबारा हम अपने वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमें तोड़नी पड़ेगी, हमारे लिए यूज़लेस है वो चीज़। तो अब चलते हैं, लगेज ले लिया है, पापा वॉशरूम गए हैं, अब वॉशरूम से आ जाएं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं अभी एयरपोर्ट से बाहर, और जो हमारे ड्राइवर हैं जो लेने के लिए आए हुए हैं, उन्हें मैंने अभी जस्ट कॉल किया है और उन्होंने कहा है कि सर ठीक है मैं आता हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि पार्किंग से यहाँ तक आने में थोड़ा वक्त लगता है। अब ये हमने थोड़ी सी छाँव की जगह रुक ले हैं ताकि थोड़ी हम धूप से बच सकें, और अब बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। ये लगेज देखिए हमारा, इतना ज़्यादा लगेज है। और अब मौसम तो यहाँ का अच्छा है, हालांकि मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर इतनी गर्मी होगी, मतलब यहाँ पे सर्दी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली मौसम है, बॉम्बे वाला मौसम है, दिल्ली वाला नहीं। दिल्ली में अभी गर्मी पड़ रही है, मुंबई में ठीक रहता है मौसम, गर्मी और सर्दी दोनों ही रहता है। तो अभी बस चलने की तैयारी हो रही है, जैसे ही आती है। खुदा सवाल आना सर, ये एक्चुअली लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, तो जो आना जी होंगे ना बरा क्यों आदर्श ठीक वालो ठीक बानक पार्किंग नेबर करिए बोलो। क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ आओ सर, आपके साथ जाना, आपको थोड़ा आगे जाना है, फिर वहीं से टर्न करके वापस जाएगा पैदल। तो अब हमें ऐसे ही जाना है बाय वॉक। उन्होंने क्या बोला कि कहाँ पर है वो? लो आ रहा हूँ मैं, रोड पे उनको थोड़ा आगे। अच्छा ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो क्या नाम है भाई का? इरफान। तो इरफान भाई हमें मिल गए हैं यहाँ पे, हमारी हेल्प कर रहे हैं इरफान भाई। और माशाल्लाह यहाँ के लोग और यहाँ की आदत ही अच्छी है, मदद करना हमें अच्छा मदद करना। अच्छा, मैं तो इरफान भाई की थोड़ा बोलने का अंदाज़ माशाल्लाह मुझे बड़ा प्यारा लगा। ये कौन सी लैंग्वेज है इरफान भाई? कश्मीरी के पश्तो? नहीं, कश्मीरी। पश्तो लैंग्वेज मैंने सुना है कि कश्मीरी वो भी बोलते हैं। नहीं, कश्मीरी। तो पश्तो लैंग्वेज कौन बोलता है? कश्मीरी। पर हाल कश्मीरी लैंग्वेज जो यहाँ के लोकल और जो यहाँ के नेचुरली यहीं के लोग हैं वही बोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं समझना। तो अब हम बाय वॉक जा रहे हैं जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी है। माशाल्लाह ये व्यू चेक करें, और ये व्यू कुछ भी नहीं है, इतना बेहतरीन व्यू होंगे यहाँ पे। और बस अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब का, वो आएंगे और उसके बाद चलेंगे। आ गए, लगेज बहुत सारे हमारे पास। अच्छा, लगेज ज़्यादा है, इस वजह से ये सोच रहे हैं, हालांकि इसके अंदर सीएनजी होती है, बट इसमें सीएनजी भी नहीं है, बट ये फिर भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको फिट करें। देखिए जाना तो चाहिए, लगे खड़े हैं, वो देख के सोचने लगे। अरे इसे रखो, इसे इसको रख दो, बड़े वाले को। और एक उनको पता है क्या करना होता है। हाँ, इतना टाइम हो गया। सही बात, सही। उनको पता है ये एक लगाना ऊपर। ओह अच्छा, ये पूरे अंदर रख लेंगे, ये अंदर रख दो। चलो ओके, और बहुत अच्छा लगाया है। इसको कुछ मतलब बांधोगे नहीं? ऐसे ही रहेगा ये? रोड प्लेन है ना सर, रास्ता प्लेन सर, रास्ता प्लेन है कोई। ओके ठीक है।
चलिए आगे आओ। चलो चल तू वो बना लेना। हाँ बनाएगा बच्चा। तो चलिए तो चलिए गाइस अब बैठ गए हैं और अब चलेंगे। हमें लोकेशन पता है गुलाम भाई आपको? जी 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 मालूम है तो गुलाम भाई को पता है कि हमें जाना कहाँ है चल रहा है और यहाँ से निकल रहे हैं। गुलाम कश्मीर ये क्रॉस ओवर मत क्या ना 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 मैं नहीं कर रहा क्रॉस क्रॉस ओवर आप कर रहे हो ये। मेरे वर्ड मैं भी बोल रहा हूँ तो 2 आप मिनट 7 सेकंड की वीडियो मेरी हो चुकी है, मेरी कंटिन्यू चल रही है मेरे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ मैं पॉज ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिए। अच्छा रुको, ये लो ले लिया। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं गाइस, अब जा रहे हैं हम होटल पे। गुलाम भाई को लोकेशन पता है हमें कहाँ जाना है और यहाँ की हवा में कुछ अलग सी बात तो लग रही है, ताजगी है, फ्रेशनेस है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधों का खासकर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी तो ये एयरपोर्ट है, अभी यहाँ पे इतना कुछ पता नहीं लगेगा, बाकी अब चलते हैं और फिर मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। अच्छा तो गाइज़ अब यहाँ पर अभी हमें जो हमारा होटल है वो एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर है। इस दौरान हमारी माशाल्लाह गुलाम भाई से बहुत अच्छी बातचीत हुई, तो गुलाम भाई बता रहे हैं अपने बारे में। क्या कह रहे हैं गुलाम भाई? हाँ, अगर किसी को घूमने के लिए आना चाहते हो टूरिस्ट के बिला झंझट को आ जाओ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सारा अच्छा है। गुलमर्ग जाना है, पहलगाम जाना है, सोनमर्ग जाना है, हमारे पास सब ट्रांसपोर्ट हम देने वाला है। हम अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, जो भी यहाँ का हमारी सेवा। तो माशाल्लाह। अच्छा गुलाम भाई इसी चीज को अपने उसमें बोलना है, यहाँ की कश्मीरी बोली में, कश्मीर में और बोल दो। कश्मीर में, हाँ कश्मीर में होता है इधर कश्मीर में हमारे कश्मीरी बोली बोलनी। अच्छा कश्मीरी में, कश्मीरी में कैसे बोलोगे आप? योर ये असल ये टेंशन ये अगर किसी अगर कहीं योन आए हमारा नंबर फ़ोन नंबर लगा है हमारे। हाँ हाँ ये तो आधी हिंदी आधी कश्मीरी हो रही है। अच्छा वैसे फ़ोन पे अच्छे खासे बोल रहे थे पर अभी बोलने के लिए बोल दिया तो थोड़े कंफ्यूज हो गए। बाकी आदत बहुत अच्छी लगी हमें गुलाम भाई की। दरिया जहली में ये सीधा पहलगाम से आता है, सीधा पाकिस्तान जाता है। अच्छा झेलम है, झेलम। हाँ झेलम 2014 में जो बाढ़ आया था इधर इसी का आया था। ये झेलम नदी है दोस्तों, जो पाकिस्तान से आती है सीधा। नहीं जाते हैं पाकिस्तान को जाती है। हाँ इंडिया से पाकिस्तान को जाती है। ओके, तो ये है झेलम, जिसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा इतिहास के पन्नों में। और देखो इसके अंदर शिकारा भी खड़ी हुई हैं जो बोटिंग की होती हैं। इसी के अंदर पूरा एक घर होता है, हाउस होता है ना। शिकारा भी है ना इसी में? जी जी शिकारा इसमें भी है, डल लेक में भी है। अभी डल लेक भी दिखोगे ना, जब आप शूट पर जाओगे ना उस साइड में डल लेक आएगा आपको। जी 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 देखने में वो भी खूबसूरत है। वो तो इसे वही टूरिस्ट तो श्रीनगर सिटी में तो यही ज़्यादा, डल लेक में ही है ज़्यादा। जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है ना तब से क्या होता है यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे जगह जगह पेट्रोल चल रहा है और जगह जगह सिक्योरिटी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे पहरा बहुत है। तो लोगों को वैसे तो परमिशन नहीं है, ना ही जब हम एयरपोर्ट पे निकले थे तब बाकायदा हमें फ़्लाइट में ये अनाउंस कर दिया गया था कि आप शूट या कोई वीडियो या कोई फ़ोटो ना लें, क्योंकि वहाँ पर जिस एयरपोर्ट पे थे वो एयरफोर्स का भी एयरपोर्ट था। इस वजह से वहाँ पे सब मतलब सख्त इस चीज़ के ख़िलाफ़ मनाही थी कि आप शूट नहीं कर सकते। और बस ये है कि थोड़ा एहतियात यहाँ पे लोगों को बरतना पड़ता है।
यहाँ पे शूट को अपना मतलब टूरिज्म को लेके लोग बहुत ज़्यादा एहतियात रखते हैं, लोग नज़र रखते हैं जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं कि कौन है, क्या कर रहा है, कुछ इलीगल हरकत तो नहीं कर रहा। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन और बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे होटल पे हम आ चुके हैं। ये होटल के सामने का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट होटल के सामने का ये बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा व्यू है। तो खैर पहाड़ों के लिए तो कश्मीर मशहूर है, पहाड़ तो यहाँ पे है ही। और यहाँ के घर भी देखोगे तो मतलब ये सब झोपड़ी नुमा बने हुए हैं, क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है तो उन पे गिर जाए। अब होटल में चलते हैं और चेक इन करते हैं। और हमारा लगेज ये रहा। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ अब होटल के अंदर। जो जिस रूम में हम रुके हुए हैं अभी वो उस रूम की चाबी लेने के लिए गए हुए हैं, और बस चाबी आते ही फिर हम रूम में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाएंगे। और होटल की वाइब कैसी है? अच्छा लग रहा है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन चीज़ है ना, हमारे होटल के पास का जो व्यू है ना वो बहुत प्यारा है। अच्छा एक ये बेसमेंट मतलब नीचे भी है बेसमेंट में और ये अपर रूम है। ओके ठीक है, तो चलिए गाइस अब रूम में चलते हैं और चल के देखते हैं। क्या बात है। तो गाइस ये है हमारा रूम, ये बेड है और ये हमने एक कह के एक गद्दा डलवाया था स्पेशली। हाँ, तो यहाँ तक का सफ़र खैर इतना आसान तो नहीं था। और बाकी रूम अच्छा है, रूम देख के एक अलग वाइब आ रही है। वॉलपेपर अच्छा है और बाथरूम भी अच्छा खासा बड़ा है। ये हमारा बाथरूम। तो चलिए, अच्छा मैं यहाँ का स्पेशली व्यू, अच्छा यहाँ पे शूज़ निकाल देते हैं क्योंकि अंदर कालीन है ना। मैं यहाँ पे शूज़ निकाल देता हूँ। दूर तो साफ है, हमारे चप्पलें भी तो रखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं फिर भी यार कमरा तो कमरा है, मेंटेन तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा मैं यहाँ के व्यू दिखाऊं कि यहाँ का व्यू क्या है। अच्छा ये व्यूज़ इतना कुछ वैसे अभी ख़ास है नहीं, क्योंकि सामने भी दूसरी तरफ भी एक होटल ही है। ये आप अच्छा ये हमें मिले हैं इरफान भाई, और इरफान भाई की क्या था वो, हॉस्पिटैलिटी। हाँ, और हमें इरफान भाई की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इरफान भाई ने हमारी हेल्प की लगेज लाने में। और अब हम डाल रहे हैं वाईफाई का पासवर्ड ताकि हम अपने घर वालों से कांटेक्ट कर पाएँ और उनसे बातचीत कर पाएँ कि हम तसल्ली से पहुंच गए हैं। चलिए अब मैं घर पे फ़ोन कर लेता हूँ और इत्तला कर देता हूँ कि मैं आराम से। बड़ा शुक्र हुआ कि परेशानी नहीं हुई, ज़रा सी भी परेशानी, कहीं परेशानी नहीं, बस वो लगेज में थोड़ी सी हो गई स्टार्टिंग में। हाँ खाली जो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि भाई लगेज खोलना बांधना हुआ, और वो भी होती नहीं अगर हम उस हिसाब से अगर सोच के चलते, अगर हम पहले से ही सोच के चलते, बस वो हो गई, होने वाली चीज़ थी। उसके बाद में फ्लाइट्स में से आने के और होटल तक भी आने तक कोई परेशानी नहीं हुई। तो इरफान भाई जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए वेलकम सर, आप यहीं पे मौजूद हैं इंशाल्लाह 24/7। और इरफान भाई का भी मैं नंबर ले लूँगा, तो कोई भी मसला हुआ हो करेगा बस सीधा फ़ोन लगाएंगे इरफान भाई को। तो गाइस अब भूख बहुत लग रही है, इस वजह से अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये आ गया डाइनिंग एरिया हमारा जहाँ पे हम खाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ है यहाँ की। और ये पराठे बन रहे हैं बहुत बेहतरीन। इसमें क्या बात है, दही पराठा। मुन्ना कुमार, मुन्ना जी इसमें चीनी डाल दो जरा हमें बिना। तो ये आ गया है नाश्ता, दही और पराठे। तो मुन्ना जी ने गर्मा गर्म बनाए हैं पराठे आलू के दही से, उनका भी ले लो सीन, बढ़िया डायलॉग। कभी जी बढ़िया सेवा करूँगा। बढ़िया हो रहे हैं। तो अब गाइस शुरू करते हैं पराठों को खाना। चलिए पहला निवाला लेते हैं। अच्छा ये ऑयल है या फिर क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही ऑयली नहीं हो गया? मैंने भी ये कहा कि बोले नहीं ये तो बिल्कुल ही ऑयली नहीं है। गाइस अभी हम लोग अच्छा बढ़िया है, जो पराठा है वो बढ़िया है। मुन्ना जी थोड़ा सा दही चाहिए हमको। चाय खाना देते मैं बिना शक्कर पीता हूँ। तो गाइज़ अब बज रहे हैं शाम के 5
पहले हम रेस्ट कर लिया हमने 3 घंटे में अभी सो गया था क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी थी। सुबह 5 बजे का उठा हुआ था और अभी जस्ट होटल से निकला हूँ। ये व्यू चेक करो, होटल से निकलते ही ये व्यू है। अब ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट है, अब यहाँ पे चल रहे हैं और एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है। और चेक करो ये यहाँ पे भी माउंटेन्स, जाहिर सी बात है माउंटेन का इलाका है तो माउंटेन तो होगा ही। ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं सिवाय लोगों के। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। लोग डिफरेंट हैं ओनली, कैसे है? लोग डिफरेंट हैं उनके पहनावे से, उनके बातचीत तरीके से, ये उनका डिफरेंट पना है। गाइस चेक करो, ये कश्मीर के कुछ पुराने घर हैं। ये कुछ पुराने घर हैं कश्मीर के जो एक वॉकिंग स्ट्रीट पे ही नज़र आ रहे हैं। देखिए अब हम बाय वॉक जा रहे हैं आगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक तो एक चीज़ मैं बताऊं, यहाँ के रोड बहुत साफ़ हैं, बहुत साफ़। ठीक है, ये यहाँ के जितने भी घर होंगे ना सब पे आपको ढलान टेपर मिलेगी। रीज़न ये है कि क्योंकि जब सर्दी में स्नोफॉल होती है तो इन पे बर्फ़ रुक ना जाए, बस इस वजह से। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। ये वही चढ़ाई है तो वहाँ भी सेब ही हैं। अच्छा गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी जो हम मतलब अभी वॉक कर रहे और इस पे भी आ रही थे और बस एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें क्या मिला ये देखिए। ये हैं आपके सेब के पेड़, तो घर में कितने कितने प्यारे लग रहे हैं यार। हाँ दिशान भाई, हाँ ये किसी के घर में अपने हैं। हाँ पर्सनल अपना एक बगीचा आगे भी है। देखो, वहाँ भी वो जूम करके दिखाओगे और अगले घर में भी। हाँ अरे उसमें तो लाल लाल भी है, आओ ज़रा देखते हैं। आना ज़रा, इस वाली वॉक पे, इस वाली रास्ते पे लाल भी है। क्या बात है यार। ये ग्रीनरी चेक करो आप, कितनी हसीन खूबसूरत ग्रीनरी है। अरे अनार है, क्या बात है। अनार चेक करो गाइस, क्या बात है। ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस की नहीं थी कि भाई अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ही पास में है, अगर मेरा हाथ भी चला जाए। देखो ये रहा अनार, ये वाला अनार बस ऐसे ही है कि एक हाथ दूर बस। हाँ ज़िंदगी के तजुर्बे। अरे आम का पेड़ भी है पर आम नहीं है, ये आम का पेड़ है और इस पर आम अवेलेबल है नहीं अभी। तो वो रहे, वो दिशान भाई खड़े हुए हैं वहाँ पे, वो मुझे इशारा कर रहे हैं और वो पापा रहे। तो गाइस अब बस मैंने जो टीवी सीरियल में जो कि ड्रामा में देखे हैं वो कि इस तरीके से थे, जो कि टर्किश ड्रामे होते हैं ना, तो उनकी इस टाइप की लोकेशन होती है। देखिए एक तो यहाँ पे आपको नाली नहीं मिलेगी, सब अंडरग्राउंड है ये, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। अभी तो बिल्कुल मैंने मिट्टी का घर देखा था जो कि टर्किश स्टाइल में ही बना हुआ था। बहुत लाजवाब यार, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ। अच्छा गाइस मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने बताया था। ये देखिए इसके जो ये लेंटर है ना, ये भी लकड़ी का है। ये भी बहुत पुराना ओल्ड घर है जो कि लकड़ी का है। लकड़ी की विंडोज़, लकड़ी का ये लेंटर। तो कुछ घर अभी भी यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत पुराने हैं। ये देखिए इसकी विंडो जो कि पूरी लकड़ी की बनी हुई है और अलग निकली हुई चीज़ है ये सारी की सारी पूरे लकड़ी के लेंटर है ये। तो गाइस ये यहाँ की लोकल स्ट्रीट मार्केट है और अब मेन रोड पे आए हैं। हम सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए स्नैक्स में, कुछ ऐसा यहाँ की स्पेशलिटी वाली डिश कोई जो कि हमें खाने में ऐसा लगेगा भाई कश्मीर आ गए। अभी तक तो
नॉर्मली खाना चलाए, तो अब ढूंढ रहे हैं। तो गाइस हम अभी हैं एक द टॉप शॉप सुपरमार्केट के पास। अल्बैक से हमने लिया है, ये रहा हमारा अल्बैक, और ये हमने लिए हैं चिकन नगेट्स के भाई थोड़ी भूख लगी और खा भी लें। तो बस एक यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है, वहीं पे बैठ के खा रहे हैं अल्बैक। तो दादा बॉक्स करो जरा। हाँ दे दिए 200 कैसे तो दी। हाँ, ये इतने छोटे अल्बैक क्यों लग रहे हैं? छोटे छोटे पीसेस हैं, बता रहे थे। बस ज़्यादा छोटे ना हो यार। ठीक है, अब देख लो जा सकते। ठीक है। ठीक है, सॉसेस हैं इसमें? सॉस हाँ सॉस दी उसने? अच्छा, मसाला और ऐड करा लें या सही है? मसाला बहुत है। जायका अच्छा है। ये आपको दुबई में मिलता है अल्बैक, यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। बहुत अच्छा जायका है। तो इसमें लाइम जूसी भी हल्का था, आ रहा ना लाइम का। और इसी वजह से तो अच्छा लग रहा है, ये चिकन जूसी है।